औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 के इलेक्शन को लेकर, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अभी से ही ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। और भाजपा और समाजवादी पार्टी बीएसपी इन लोगों के लीडर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में लगातार ज्वाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की पकड़ मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है और संकल्पधारी भागीदारी मोर्चा जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और राजभर साहब की निगरानी में जिस तरह से ये संकल्पधारी मोर्चा लगातार मजबूत होता जा रहा है और यहाँ की लोगों का ये कयास है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और राजभर साहब जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से करारी शिकस्त देकर वहाँ के सीएम पद पर अपना ओहदा जमाए। जिस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नगर पंचायत इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और संकल्प भागीदारी मोर्चा ने जिस तरह से टक्कर दी है और वहाँ की राजनीति में एक नया तारीख और नई रकम वो करने के लिए तैयार है। जिस तरह से वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लगातार आजमगढ़, बिजनौर, वाराणसी, इलाहाबाद इन जगहों पर मजलिस मजबूती के साथ में अपनी पकड़ बनाई हुई है और यहाँ तक ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रेसिडेंट मायावती भी इस भागीदारी मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। और लोगों का ये कयास लगाया जा रहा है कि मायावती जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या फिर अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से ऐलान करेंगी कि वो संकल्प भागीदारी मोर्चा में शामिल होकर इस गठबंधन को मजबूती के साथ में 2022 के इलेक्शन को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से वो अपनी एक नई तारीख को लिखने के लिए बहुजन समाज पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ में मिलकर वो आगे बढ़ाती जा रही है। और आपको पता ही होगा कि बिहार के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने अलायंस के ज़रिए से वहाँ पर एक तारीख को रकम किया था और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को 5 सीटों पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मायावती जी अब आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन को लेकर शौकत अली साहब के साथ में बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। शौकत अली साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के स्टेट उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए मायावती और संकल्प भागीदारी मोर्चा के प्रमुख राजभर साहब के साथ में मिलकर वो आगे बात बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया माहौल और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों में नई खलबली मचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से मजलिस और वहां पर राजभर साहब काम कर रहे हैं और अगर नगर पंचायत इलेक्शन में जिस तरह से उनको कामयाबी मिली है, हासिल हुई है और वहां पर जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनतों के ज़रिए से गरीब और मजलूम आवाम की आवाज़ बनकर जिस तरह से उन्होंने शौकत अली साहब ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक नए इनकलाब को बर्पा किया है और नए इनकलाब को पैदा किया है और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला इसका फल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के रूप में देखने को मिलेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी वहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर नए तारीख और किंग मेकर के रोल अदा करते हुए इस विधानसभा में दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरह से मजलिस की पकड़ लगातार उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर बनी हुई है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर मजलिस को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप